जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम और अजय माकन की मुलाकात खत्म हो गई है। सीएमआर से एयरपोर्ट के लिए माकन रवाना हो गए। सीएमआर में करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन किया गया। तो अजय माकन अपने 1 दिवसीय दौरे के बाद आज वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए और एयरपोर्ट निकलने से पहले सीएमआर में करीब 1.5 घंटे तक वो सीएम अशोक गहलोत के साथ रहे। साथ में पीसीसी चीफ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे। राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल या रीशफलिंग को लेकर भी चर्चा की गई है। और आज से महाप्रदर्शन का आगाज भी अजय माकन के आने के बाद में हो चुका है। 7 से 17 अप्रैल तक ये महाप्रदर्शन पूरे राजस्थान में चलेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। इसका आगाज करके अब एयरपोर्ट की तरफ रवाना अजय माकन, वापसी दिल्ली। उनके इस 2 दिवसीय दौरे में लगातार उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा बने रहे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और आज इसका आगाज भी हो गया सभी जिलों में। और दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और एयरपोर्ट की तरफ वो पहुंच गए या रास्ते में है, क्या कुछ रहा दिनेश? इन 2 दिनों में बात की जाए, अब 1.5 घंटे तक वो सीएम गहलोत के साथ बैठकर आए हैं। महाप्रदर्शन के अलावा और क्या मुद्दे डिस्कस हुए होंगे? बिल्कुल आसिफ, देखिए आज भी मुलाकात जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है। उसके बाद अजय माकन रवाना हो गए थे। पहले जो है अब बीच में होटल में वो कुछ देर के लिए रुके हैं और कुछ ही देर में अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 1:55 पर उनकी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। तो ये 2 दिन का जो दौरा है अजय माकन का, ये काफी अहम रहा, खासतौर से सियासी मायनों के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस 2 दिन के दौरे में उनकी तकरीबन 4.5 घंटे जो है मंत्रणा हुई है। कल रात को 3 घंटे तक मंत्रणा उनकी हुई सीएम अशोक गहलोत के साथ में और आज भी करीब 1.5 घंटे तक मंत्रणा चली है। तमाम सियासी मुद्दे जिनको लेकर अटकलें कयास प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों का मामला हो, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्तियों का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर जो है वो चर्चा हुई है। और ये माना जा रहा है क्योंकि इतनी लंबी चर्चा हुई है, 2 दिन तक लगातार मंथन हुआ है, तो अब कुछ ठोस इस मुलाकात से जो है वो निकल कर आना चाहिए। आने वाले दिनों में जो है वो संभावना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो और राजनीतिक नियुक्तियां, जो बड़े स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां हैं, वो भी जल्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये काफी अहम दौरा अजय माकन का बिल्कुल दिनेश इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाप्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, जो नीतियां बनाई गई है वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन पिछले काफी समय से ये मांग भी उठती रही है, चाहे बसपा से आए विधायक, कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की बात हो या दूसरे वो लोग जो लगातार अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा तो उन्हें भी कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिलेगा। इसको लेकर चर्चा जरूर हुई होगी और शायद ये जो 1.5 घंटे सीएमआर में बिताए गए हैं, इन्हीं मुद्दों पर फोकस रहा होगा। अब बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर अजय माकन ने खुद ये बात कही थी कल की, जब वो सीएम से मिलेंगे तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, संगठनात्मक नियुक्तियां हो। और पिछले दिनों जिस तरह की बयानबाजियां हुई, चाहे वो कांग्रेस से बसपा में आए विधायक हों, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। क्या कुछ फॉर्मूला जो है वो तय किया जा सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि अजय माकन जब जयपुर आए हैं तो कोई ना कोई फॉर्मूला शायद तय कर लिया गया है। आलाकमान ने शायद किसी संदेश के साथ अजय माकन को जयपुर भेजा है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो क्या फॉर्मूला तय हुआ है। अजय माकन से आज भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि असहमति किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं है, सभी चीजों को लेकर सहमति है। और मंत्रणा जो हुई सीएम गहलोत के साथ, उसे सार्वजनिक तौर पर जो है वो साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि असहमतियां नहीं है। यानी अब जल्दी ही संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि प्रदेश में जल्द जो कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार के और राजनीतिक नियुक्तियों के, वो अब जल्द जो है वो हो सकती है। और राजनीतिक हलकों में तो चर्चा यहाँ तक है कि 15 जुलाई से पहले भी कुछ बड़ा जो है राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है, जिस तरह की हलचल है यहाँ पर।
तो ये माना जा रहा है कि फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है और सीएम अशोक गहलोत जो है जी दिनेश, नजर बनाए रखिएगा। आप तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। आज शाम मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। विस्तार को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। पीएम आवास पर ये हलचलें तेज हुई है। पीएम से मिलने संभावित मंत्री पहुंच रहे हैं। मीनाक्षी लेखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, अजय मिश्रा, शोभा कारंजले, हीना गावित, भूपेंद्र यादव भी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे हैं। नारायण राणे, कपिल पाटिल, भागवत कराड़ भी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में चूरू सांसद राहुल कसवा को भी जगह मिल सकती है। राहुल कसवा दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी प्रमोशन किया जा सकता है। तो पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों का काफिला पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी कि तमाम वो लोग पीएम निवास पर पहुंच रहे हैं जिनके पास में फोन कॉल्स जा चुके हैं, जिन्हें बुलाया गया है। यानी कि इसे निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जो लोग पीएम आवास पर बुलाए जा रहे हैं उन्हें कॉल गया होगा और इसीलिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पोर्टफोलियो शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किस किस नाम को जो है वो क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया है और कितने जो मंत्री पद हैं वो उन्हें मिले हैं। फिलहाल जो नाम बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं, जो संभावित नाम हैं, वो नाम संजय जायसवाल हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी है, वरुण गांधी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये सकलदीप राजभर हैं। इन तमाम नामों को एसपी सिंह बघेल पीएम आवास बुलाया गया है। यानी कि सर्बानंद सोनोवाल, इन सब लोगों को जो है वो पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और शाम 6 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किन किन नेताओं को, किन किन बड़े नामों को क्या क्या पोर्टफोलियो दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के पास में 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा पोर्टफोलियो हैं, जिनके पास ज्यादा कार्यभार है, उनका कार्यभार हल्का किया जा सकता है। उनके पास से मंत्रालयों को लेकर नए चेहरों को दिया जा सकता है। बाबूलाल धायल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। बाबूलाल,